सो दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट वीडियो। जैसी वीडियो आज तक अपने चैनल के ऊपर कभी नहीं आई है। मतलब ये ऐसी वीडियो जिसके अंदर मैं फर्स्ट टाइम मेरा प्रॉफिट शो कर रहा हूं। एक मेरे किसी पर्टिकुलर अकाउंट का प्रॉफिट बताऊंगा एक स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग नहीं है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग जो लोग करते हैं 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, 3 महीना तक होल्ड करते हैं। बट मैंने किसी स्टॉक को ब्रेकआउट पे खरीदा है और उसमें बहुत सारी चीजें करी है। बट इस वीडियो में आपको सीखने लायक क्या है, ये वीडियो आपने क्यों देखना चाहिए? प्रॉफिट तो मेरे को हुआ, आपको नहीं हुआ। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मुझे या फिर वे ट्रेडर्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल को, तो आप लोगों को पता होगा मैंने हर किसी को बोला था ये स्टॉक लेने के लिए। अब ये स्टॉक कौन सा है? दिस इज IRCTC। बहुत परफेक्टली ब्रेकआउट आया, बहुत परफेक्टली इसको कैच किया गया और मैंने हर किसी को, इनफैक्ट टू माय एवरी क्लाइंट, टू एवरी काइंड ऑफ पर्सन दैट आई नो, जो मेरे साथ मार्केट में ट्रेड करता है या फिर जो मुझे जानता है, मुझे पूछता है कि यार ये चीज इस तरीके से कर सकते हैं क्या, तो उन सारे लोगों को पता है IRCTC वाज द बेस्ट पिक जो मैंने पकड़ा था। मैक्सिमम लोग ITC कर रहे थे, बट वी न्यू दैट इट वाज IRCTC। इट इज जस्ट अ मीम, इट इज नॉट द एक्चुअल थिंग, बट IRCTC में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया। This might be because of multiple reasons. We don't want to know the reasons. We just know technicals because we are traders, not investors. So अपने लिए important क्या है? टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से क्या वो ट्रेड परफेक्ट था, एंट्री बताया जाएगा, एग्जिट बताया जाएगा, उसके साथ में आपको मेरा P&L स्टेटमेंट दिखाया जाएगा और मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि इंस्पेक्ट एलिमेंट से किया है। मैंने IRCTC का एक ऑप्शन लिया था 4100। माई परचेस प्राइस वॉज 177 रुपीज। And can you imagine what is the high of the particular option on Friday? It is 897 rupees. आप में से मैक्सिमम लोग शॉक होंगे। मैंने इसको किसी पर्टिकुलर प्राइस पे एग्जिट किया, मैंने नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे एंटर किया, उसके बाद मैंने वो भी एग्जिट किया, फिर मैंने नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे एंटर किया। तो अब इस वीडियो के अंदर आपको मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस दिखेंगी और एक अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। बट ये प्रॉफिट कुछ ज्यादा हो सकता था, ये प्रॉफिट कुछ ज्यादा हो सकता था। इनफैक्ट जिस अमाउंट का मैंने बुक किया उससे डबल हो सकता था, उससे डबल हो सकता था। बट मुझे कुछ चीजें आप लोगों तक लानी थी, कुछ चीजें टेस्ट करनी थी, इसलिए मैंने अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस में चूज करा है। और अब ये वीडियो में बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। तो सीधा चार्ट्स के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि ये ब्रेकआउट हमने कहां फाइंड किया था। ओके, सो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर क्या दिख रहा है? 27, 28, 29, 30 एंड 1 अक्टूबर। इसके अंदर पूरा जंबलिंग छुपा हुआ है। अब कैसे है? यू कैन सी ये स्टॉक काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था 3600 टू 4000 के बीच में। परफेक्ट, यहां तक समझ में आया। ये एक रेंज थी इसकी जो यहां पे वो कंसोलिडेट कर रहा था, काफी दिनों तक वो कंसोलिडेट किया इस एरिया में। तो ये एक बॉक्स बना दिया, पैटर्न मिल गया। अब आती है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पहली हो गई, अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, एक ट्रेंड लाइन। ये मिला हमको एक ट्रेंड, एक परफेक्ट ट्रेंड मिला हमको। ओके, इसका ब्रेकआउट हमारे लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट होने वाला है। ओके, इसके अलावा यू कैन सी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाई थी, रेजिस्टेंस बिकमिंग सपोर्ट एंड दिस इज द न्यू अप ट्रेंड। रेजिस्टेंस बिकमिंग सपोर्ट एंड दिस इज द न्यू अप ट्रेंड। वापस रिपीट कर रहा हूं, व्हेन रेजिस्टेंस बिकम्स द सपोर्ट, दिस इज अ कंफर्मेशन और दिस इज अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू ट्रेंड। ये क्या है? यू कैन सी कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस ले रहा है। इस एरिया में बार बार रेजिस्टेंस लिया जा रहा था, ये स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, ब्रेकआउट दिया, बट अपने मेन रेजिस्टेंस से, बॉक्स वाले रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया, फिर एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस ले रहा है। बट नीचे जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, जो एरिया पहले रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट बन गया है। यहां पे बार बार बाउंस हो रहा है। अब सिंपल सी चीजें जो यहां से नहीं टूट पा रही थी, मतलब पहले वो चीज ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आ पा रही थी, बट अब ये जो फर्स्ट फ्लोर था, अब ये इसको सपोर्ट बना लिया है। मतलब अभी ग्राउंड फ्लोर पे तो नहीं जा रही है, मतलब अब ये इसने जब
ग्राउंड से फर्स्ट आ चुका है तो ये फर्स्ट से सेकंड जाएगा, सेकंड से फिफ्थ जाएगा, फिफ्थ से 27th भी जाएगा, कोई पॉइंट नहीं है। बट एक नया अपट्रेंड रीटेस्ट बहुत बार कर लिया, अब यहां से ये ब्रेकआउट देगा, सिंपल। और जब भी ये होगा यू कैन टेस्ट इट, मैक्सिमम टाइम्स ये चीज सही ही होने वाली है, क्योंकि दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। क्लियर सपोर्ट बिकमिंग रेजिस्टेंस बिकमिंग सपोर्ट एंड वाइस वर्सा। नीचे की तरफ आना है तो यू हैव टू मेक सपोर्ट एज योर रेजिस्टेंस। मतलब आपको फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आना है और या फिर बेसमेंट में भी जाना है तो नीचे आना पड़ेगा, और जो आपका पहले सपोर्ट था उसको अब आपको रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा। इस तरीके से किया मतलब काम होता है मेजरली स्टॉक मार्केट के अंदर। सो एक ट्रायंगल पैटर्न भी मिल गया। अब इसका ब्रेकआउट हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है एंड यू कैन सी मैंने ब्रेकआउट के लिए नहीं वेट किया, मैंने डायरेक्टली यहां पे एंट्री बना ली थी। 1 अक्टूबर को मैंने मेरी एंट्री बना ली थी बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग रेंज नैरो हो रहा है, हो सकता है ब्रेक डाउन दे देगा। आई वॉज रेडी टू टेक द स्टॉप लॉस, आई वॉज रेडी टू टेक द स्टॉप लॉस, बट रिस्क कैलकुलेटेड है। अब इसमें एक प्रोवर्ब आता है, रिस्क है तो इसके भाई नहीं है। कैलकुलेटेड रिस्क लोगे तो 100% प्रॉफिट मिलेगा, इश्क मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा 100%। बट द पॉइंट इज कैलकुलेशन। मेरा कैलकुलेशन सिंपल है, इस सपोर्ट से नीचे मुझे मेरा स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट मैं कितना भी रख सकता हूं, टारगेट डिफाइंड नहीं है, बट 1:5 तो कंपलसरी लूंगा, 1:5 तो कंपलसरी लूंगा क्योंकि स्विंग ट्रेड है। कैलकुलेशंस परफेक्ट थे, ट्रेड परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ। ओके, सो यहां पे क्लियरली यू कैन सी अच्छा ब्रेकआउट मिला और ये ब्रेकआउट रुका ही नहीं एंड स्टिल इट हैज नॉट स्टॉप्ड। आगे का एनालिसिस नहीं देने वाला हूं, आगे भी हो सकता है मेरे पास पोजीशंस हो, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, वो बता दूंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो वे ट्रेडर्स को, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे समझेगा कि मैंने क्या कोई पोजीशन कैरी करी है, कुछ है, लॉस किया है, प्रॉफिट किया है, आगे जो भी है वो सारी चीजें वहां मिलेगी। बट यहां ब्रेकआउट परफेक्टली कैप्चर हुआ और मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीजें करी। अब क्या क्या करी है वो सारी चीजें मैं आपको मेरी कंसोल स्टेटमेंट में आके बताता हूं। सो लेट्स कम टू द कंसोल स्टेटमेंट। सो सबसे पहले क्या करते हैं, ये मैं कंसोल में आ गया हूं, एक बार इसको रिफ्रेश करता हूं सो दैट आपको समझ में आए कि ये फेक नहीं है। रिफ्रेश कर दिया। अब सेगमेंट मैंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस चेक कर लिया, रियलाइज पैनल, अनरियलाइज नहीं क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारी पोजीशंस ओपन है, वो नहीं दिखाना चाहता हूँ। टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दी है बहुत सारी पोजीशन, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे बहुत सारी ट्रेड्स मेरे मिल जाएंगे जो आपको मंडे के दिन आप ले सकते हो, क्योंकि मैं उसमें ये हूँ। सिंबल में कोई डाल नहीं रहा हूँ। डेट रेंज फ्रॉम 30 सितंबर, इनफैक्ट अपन 1 अक्टूबर कर देंगे। 1 अक्टूबर को ट्रेड इनिशिएट किया था, 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर ये मेरा डेट रेंज है। यू कैन सी चारों दिन प्रॉफिट में, दिखने को नहीं मिलता है लोगों का क्योंकि एक बड़ा लॉस करते थे फिर कंटिन्यूसली रिकवरी करते, होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले 4100 का कॉल ऑप्शन मैंने 177 रुपीज पे लिया था, जिसका हाई 897 रुपीज है एंड इफ यू कैलकुलेट वो अप्रोक्स 2,40,000 के आसपास जाता है। सो इसके अंदर सीखने क्या मिला हमको, इसके अंदर हमको सीखने क्या मिला, बहुत सिंपल है। अगर मैं सिर्फ 4100 का सी होल्ड करता था, सिर्फ 4100 का सी भी होल्ड करता था तो मुझे कितना प्रॉफिट होता था, 2,40,000, और मुझे हुआ कितना, 1,44,000। डबल प्रॉफिट हो सकता था, अप्रोक्स डबल है, मतलब 1 लाख और बढ़ता था, हो सकता था। ये किस तरीके से होता था, इसका लॉजिक क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। मैंने इसमें टेस्ट क्या किया, पहले 4100 में घुसा, फिर 4300 में घुसा, फिर 4600 में घुसा, फिर 4800 में घुसा और फिर 5000 सी में एंट्री किया। इनफैक्ट 5000 सी में मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, बट मैंने 299.5 की ऑर्डर लगाई है और 299.2 का हाई है। अब लॉस तो लूंगा नहीं, कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया, कॉस्ट के आसपास ब्रोकरेज वोकरेज लेके मैं बाहर निकल गया। हो सकता है कुछ और पोजीशंस भी ओपन हो, आई विल नॉट से इट। सो इस तरीके से 1,44,000 का प्रॉफिट हमने बुक किया। सिंपल सी चीजें समझ में आ रहा है, इजी। अब ये 177 वाली चीज क्या मैंने 897 तक होल्ड करनी चाहिए थी? द आंसर इज यस। अब इसमें सीखने लायक चीज के ऊपर आते हैं। सो इस वीडियो में सीखने लायक पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहली चीज, जब आपने किसी ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया और आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते, कोई भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, स्टॉक हो इंडेक्स हो, बट आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड किया और आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका इन द मनी तो हो जाएगा, उसके अलावा आपको ज्यादा प्रॉफिट, मतलब बड़ा टारगेट मिल सकता है। एज इन 100 रुपए पे स्टॉक है, आपने 120 का ऑप्शन लिया बट आपका टारगेट 180 का है, तो इस सिनेरियो में आपने क्या करना चाहिए था?
या तो 120 का ऑप्शन ले लो, या तो 140 का ऑप्शन ले लो, या तो 160 का ऑप्शन ले लो, बट होल्ड इट टिल योर टारगेट। 1 रुपए पे बाय किया तो उसके टारगेट पे ही एग्जिट करो। बीच में 1 रुपए पे लिया, 5 रुपए पे एग्जिट किया, अगली स्ट्राइक प्राइस में घुस गए, उसको वापस 1 रुपए पे लिया, उसको 5 रुपए पे एग्जिट किया। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। वापिस रिपीट कर रहा हूं, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक स्ट्राइक प्राइस में एंट्री कर लेनी है एंड होल्ड इट टिल द एंड। होल्ड इट टिल द एंड। क्लियर है? कंफर्म? जैसे मैंने 4100 में एंट्री बनाई थी, आई एम शुड हैव होल्डेड इट टिल द एंड। स्ट्राइक प्राइसेस चेंज नहीं करनी थी। अब मैंने क्यों किया? हो सकता है मैंने किसी और अकाउंट में नहीं किया हो, इस अकाउंट में मैंने क्यों किया, या फिर मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग यही गलती करोगे। प्रॉफिट दिख रहा है, बुक करो। 100% प्रॉफिट दिख रहा है, भाई बुक कर दे। यहां पे बुक करोगे, अगली स्ट्राइक प्राइस में घुसोगे। मैंने बता दिया डिफरेंस बता दिया मैंने, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करके वो लाया, और एक स्ट्राइक प्राइस का हाई। अब आपको भरोसा नहीं आएगा, मैं फिर इसमें बता देता हूं। यू कैन सी, यहां पे आपको हाई दिखेगा 4100 का सी है, हाई इज 897। क्लियर है, एकदम क्लियर। चार्ट भी खोल के बताता हूं, वन साइडेड मूव है भाई, वन साइडेड मूव है। कहीं भी स्टॉप लॉस लगा दे तो कोई टेंशन नहीं है, क्लियरली वन साइडेड मूव है। परफेक्ट। पीएनएल समझ में आ गया, दिखा दिया प्रॉफिट, एंट्री बता दी, प्रॉफिट बता दिया। एग्जिट अभी तक नहीं लिया, एग्जिट अभी तक नहीं लिया। कुछ ऑप्शंस में, कुछ पोजीशंस में मैंने एग्जिट लिया है, कुछ पोजीशंस में मैंने नहीं लिया है। कुछ अकाउंट्स में एग्जिटेड है, कुछ अकाउंट्स में एग्जिटेड नहीं है। ओके, सो समझ में आ गया। फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूं सो दैट आपको कहीं भी डाउट ना रहे। दिस वॉज वन अकाउंट, अब दूसरे अकाउंट में। सो दिस इज माई सेकेंड अकाउंट। इसके अंदर सबसे पहले रिफ्रेश करता हूं, हो गया रिफ्रेश। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। रियलाइज्ड डेट रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली मेरी 8 to 8, मतलब एक ही दिन मैंने इसमें ट्रेड किया IRCTC में, जो मैं दिखाना चाहता हूँ। एंड दिस इज आई हैव कंटिन्यूड। ओके, सो यू कैन सी बहुत सारी पोजीशंस है, बाकी सारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है IRCTC 24,000 and 28,000, 4800 and 5,000 सी। परफेक्टली समझ में आ गया। 2 lakhs बुक्ड, क्लियरली बता दिया। अब लॉजिक मैंने बता दिया। अब चार्ट्स के ऊपर एक बार फाइनल देख लेते हैं, और किसी और स्टॉक में मैं क्या कोई स्विंग इनिशिएट करने वाला हूं वो भी दिखा देता हूं। सो यू कैन सी, एंट्री मैंने बता दी। अब एग्जिट मैं बताऊंगा। आई विल एग्जिट अगर, अब ये जो पैटर्न है, अब ये पैटर्न का या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आना चाहिए, या तो फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट आना चाहिए। ये चीज क्लियर है। ओके, सो ये एक बॉक्स है, नीचे ब्रेकडाउन देगा तो दिस एरिया इज वेयर आई विल एग्जिट माई पोजिशंस इन एनी सिनेरियो। यहां पे मैं मेरी सारी पोजीशंस एग्जिट कर दूंगा, वेदर इट बी इन लॉस, वेदर इट बी इन प्रॉफिट, वेदर इट बी ऑन ब्रेक इवन, एनी काइंड ऑफ थिंग, मैं मेरी पोजीशंस यहां पे एग्जिट कर दूंगा। क्लियर? अगर ऊपर जाता है, अगर इस जोन से ऊपर जाता है, काइंड ऑफ डबल टॉप भी है, बहुत लोग बोलेंगे, बट एक अप ट्रेंड में डबल टॉप बने डबल बॉटम बने कोई मतलब नहीं है। सो अगर ब्रेकआउट आता है, सो स्विंग में मेरा पहला टारगेट ये रहेगा एंड फाइनल टारगेट ये रहेगा। क्लियर? मैंने ये भी दे दिया। यही रहेगा जो मेरा कंटिन्यूएशन में। कुछ क्वांटिटीज है जो मैंने बता दिया आपको कि हाँ है कुछ क्वांटिटीज है। ओके, अब देखते क्या मैं किसी और स्टॉक में स्विंग इनिशिएट करने वाला हूं। सो अब हम उस स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज एशियन पेंट्स। इसमें मैं एक स्विंग ट्रेड इनिशिएट करने वाला हूं। लॉजिक बता देता हूं, काफी दिनों से एक पैटर्न में घूम रहा है। मेरे हिसाब से इसने ये ब्रेकआउट दे दिया है, इस जोन को इसने ब्रेकआउट दिया है और रिटेस्ट करके अभी और ऊपर जा रहा है। मैंने पोजीशन क्रिएट कर दी है ऑप्शंस के अंदर, अपडेट करी है मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। एशियन पेंट्स में मैंने स्विंग में पोजीशन क्लियरली क्रिएट कर दी है। अब इस जोन से ब्रेकआउट आता है, अगर ये एरिया, यू कैन सी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, पहले सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर ब्रेकआउट दिया। अगर ये एरिया से ब्रेकआउट आएगा, सो मेरा स्विंग टारगेट, फर्स्ट टारगेट दिस स्विंग, या कोई एंटर, मतलब ये छोटा टारगेट नहीं है, स्विंग टारगेट, ये 2 मेरे स्विंग टारगेट रहेंगे। इससे ज्यादा आएगा, मैं मेरी एग्जिटिंग प्राइस बता दूंगा, मैं कहाँ एग्जिट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये ट्रेड टेलीग्राम के ऊपर अपडेट किया, तो इसके सारे अपडेट्स टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। बट ये मेरे 2 टारगेट्स रहेंगे। अब स्टॉप लॉस भी बताना जरूरी है। सो सबसे पहले ना एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते हैं। मैंने तो यहाँ पे ही कर लिया क्रिएट पोजीशन ऑन दिस एरिया, इनफैक्ट थोड़ा सा नीचे। ओके, सो दिस इज आवर टारगेट। स्टॉप लॉस भी अकॉर्डिंगली रखेंगे, 1:5, परफेक्ट है।
ओके, सो 1:5 हम लेंगे. सो दिस इज व्हाट इज माय स्टॉप लॉस एंड टारगेट. दिस इज माय क्लियर पोजीशन. अब ये मैं होल्ड करूंगा. हो सकता है एक स्ट्राइक प्राइस करूं, हो सकता है 2 स्ट्राइक प्राइस करूं, हो सकता है 4 स्ट्राइक प्राइस करूं, हो सकता है 5-6 स्ट्राइक प्राइसेस करूं. जो भी है मैंने अपडेट कर दिया है आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर. एक ट्रेड और लॉजिक बता दिया, रीजन बता दिया, स्विंग है और सिंपल ब्रेकआउट मुझे दिखा है. उसके बाद में एक ट्रेंड लाइन है नीचे की तरफ, इसको ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है. तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ध्यान देना. अच्छा ब्रेकआउट मिलने वाला है मेरे हिसाब से और मैं इसको लॉन्ग पोजीशन में होल्ड करूंगा. ओके, सो विद दैट सेड आई विल एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी वेरी हैप्पी नोट, क्योंकि मैंने प्रॉफिट बता दिया, लॉजिक बता दिया. अगर आपको ये पसंद आ रहा है इस तरीके का प्रॉफिट्स बताना या फिर लॉजिक्स बताना, जो भी पसंद आ रहा है, स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट में लिखो, सो दैट आई एम मोटिवेटेड और मैं कुछ और नए वीडियोस आप तक लाऊं. सो विद दैट सेड आई एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी वेरी हैप्पी नोट. हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस. बाय. थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टेइंग दिस लॉन्ग. बाय.